शिक्षा आप जो विद्या देना चाह रहे हैं, वर्तमान में मैं जहां तक बच्चों को देख रहा हूं, विद्यार्थियों को, युवा युवतियों को देख रहा हूं, वो पढ़ रहे हैं धन के लिए। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक धन कहां से प्राप्त होगा। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे अब उस शिशु के विद्या अध्ययन की, शिक्षा की, और उसमें हमने अपने आलोचनात्मक ढंग से या मेरी समझ के अनुसार कहा कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति या शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूं। भारत में भारतीयता की दृष्टि से, सनातन जीवन विज्ञान की दृष्टि से, आप अब अपने उस शिशु को विद्यावान बनाना चाहते हैं तो विद्या का आप निर्णय करेंगे कौन सा, किस तरह की विद्या। उस विद्या का संपूर्ण पारंगत होना चाहिए, हर कला में पारंगत होना चाहिए, या एक कला में पारंगत होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ जो विद्या अध्ययन की बातें चलती हैं, प्राथमिक से जब शुरू करते तो कुछ तो भाषाएं होती है, उसमें संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, और भी जो भी भाषाएं चलाना चाहते हो लोग चलाते हैं। एक किसी शिशु को पढ़ने का अभ्यास न होवे, लेकिन भाषा तो वो भी वही बोलता है, भाव भी वो भी वही समझता है जो पढ़े लिखे समझ रहे। निरक्षर, कुपढ़, अनपढ़ एक व्यक्ति वही भाषा अपने क्षेत्र की, अपने गांव की बड़े आसानी से शुद्ध बोलता, उन्हीं भाव को समझता। अब रही बात, वो पढ़ नहीं सकता। मैंने देखा वैसे लोग बड़े धार्मिक, बड़े सज्जन, बड़े सुशील, उन्होंने जीवन में किसी प्रकार के छल कपट दम्भ नहीं किए, क्योंकि उनको आता ही नहीं। तो मेरा भाव उस तरह का कि सबको पढ़ाना आवश्यक नहीं। अब शिक्षा आप जो विद्या देना चाह रहे हैं, वर्तमान में मैं जहां तक बच्चों को देख रहा हूं, विद्यार्थियों को, युवा युवतियों को देख रहा हूं, वो पढ़ रहे हैं धन के लिए। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक धन कहां से प्राप्त होगा, एक उद्देश्य है। मैं इस पर चौकड़ी मारता हूं। धन तो मिलेगा बंधुओं, आवश्यकता के अनुसार तो सबको प्राप्त है, लेकिन जो दीन गरीब रह गए, जिनको प्राप्त नहीं हो रहा, वो अपने उस उद्देश्य में, उनको उस तरह का ज्ञान नहीं, उनको उस तरह की न माता पिता से, न परिवार से, न समाज से, न कुटुंब से वह उनको ज्ञान नहीं दिया गया जो वो अपने जीवन के, अपने शरीर को, अपने मन चित्त बुद्धि का पूरा उपयोग कर पाते। यदि कोई भी व्यक्ति वो जंगल में क्यों नहीं हो, वनों में भी रहता हो या महलों में रहता हो, लेकिन अपने सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करेगा तो वो किसी भी तरह से दुखी नहीं हो सकता। ये कहता है सनातन जीवन विज्ञान। तो बंधुओं, अब आप विद्या अध्ययन कराना चाहते हैं अपने शिशु को, अपने बच्चे को, मैं कहना चाहता हूं उसका निश्चयात्मक निर्धारण करें कि आप उससे चाहते क्या हैं। ये जो धन की, चीटिंग की मैं पढ़ाई कहता हूं, इसको फ्रॉडगिरी की। आज जितने भी लोग ये पढ़ाइयां पढ़ रहे हैं, वो माता पिता, अपने पूर्वज और परिवार और समाज के कभी नहीं हो सकते। अरे बंधुओं, वो तो केवल विलासता, लड़की लड़कों के मोबाइल पर दोस्ती करना, अपने ब्याह कर लेना, अपने जीवन को खाली पशुओं की तरह से खा पी करके। मैं उसको मानवता का जीवन नहीं कहता। इतनी स्थिति खराब है वृद्धों की। एक तो यहां पर भयभीत कर दिया। मैं इस बात को भी बंधुओं समर्थन नहीं देता कि एक ही संतान, 1.5 संतान, 2 संतान, इससे ज्यादा तो हो। भारत महान, एक ही संतान बिल्कुल नहीं। 10 भी होंगे ना तो भी कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। मैं कहता हूं बंधुओं, यहां पर चरक में देख लेना, भारतीय ग्रंथ है, उसको मानते हैं लोग, हमारे सरस्वती जी, चरक जी, पतंजलि जी, अनेक प्रकार के। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? जिसकी जितनी संतान वह व्यक्ति उतना बड़ा भाग्यवान और उतना बड़ा महान।
अब ठीक है, अपनी अपनी समझ है। कुछ लोग ये भी कहने लगेंगे कि हम कुछ सत्य बोल देते तो कहते भाई ये तो दूसरे विधर्मी लोगों की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, कोई भी भारतीय ग्रंथ यदि आप दिखा में जो ऐसा कहता हो कि संतान एक दो ही होनी चाहिए, अरे जितनी चाहो उतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब योगी लोग हैं, संत लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन का दूसरा मार्ग, उनके ऊपर ही लागू मत कर देना। कोई हमसे कह लगे बाबा जी तुमने क्यों नहीं किया, हमारा मार्ग अलग है। लेकिन यदि व्यक्ति उस ग्रस्त सांसारिक जीवन में है, उच्च कोटि की संतान समय और स्थिति के अनुसार में जितनी संतान होती है, कोई उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा विघ्न या कोई भी त्रुटि या कोई भी अनर्गल और गलत नहीं है। तो अब विद्या अध्ययन के लिए जो शिशु को आप भेजते हैं, अपने माता पिता का जो परंपरागत व्यवसाय चला रहा है, चाहे खेती है, चाहे लकड़ी काटने का धंधा है, चाहे झाड़ू लगाने का है, चाहे पोता लगाने का है, चाहे किसी के घर पर बैलों को चारा पानी खिलाने का भी है, वह भी कुछ अनुचित नहीं है, वह भी कुछ नीचा नहीं है और वह भी कुछ कम नहीं है। बंधुओं अपने जीवन के भरण पोषण के लिए बड़े आनंद और ईमानदारी के साथ उसमें भी जी सकते हैं। आप जो विद्या अध्ययन कराना चाह रहे हैं, आज उसी विद्या का ये परिणाम है। मैं जो कह रहा था कि वृद्ध लोग एक एक ही बालक, एक लड़का एक लड़की, अभी बहुत सारे 50% परिवार सनातनियों की बात कर रहा हूं ऐसे हैं जिनमें किसी का एक या फिर एक लड़का एक लड़की, डेढ़ कहता हूं मैं, डेढ़ क्यों कहता हूं, लड़की चली गई अपने घर। अब वो जो पुत्र है वो लग गया नौकरी में, नोएडा चला गया, दिल्ली चला गया, बंबई चला गया। अब तो भारत में से ज्यादातर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी, कनाडा जाने का बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, लड़के लड़कियां सब कनाडा कनाडा कनाडा। हमने एक गीत सुना था बचपन में, जब छोटे थे तब हमारे यहाँ वृंदावन में लोग गीत गाते थे, राधा चली गई मेले, श्याम रह गए अकेले। मतलब बच्चे बच्चियां चले गए अपने अपने स्थान पर, अब वो बुढ़े बुढ़िया घर में जो है ना, कौन किसकी सेवा करे, ऐसी स्थिति है। बंधुओं, पैसे से आप क्या उनके प्रेम को पा सकेंगे? क्या वो उनकी यादें जिन्होंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, उन तुम्हारे बच्चों के लिए वो तरसते रहते हैं, नाती नातनी के लिए देखने के लिए तरसते हैं, उनकी यादें खत्म कर पाएंगे? आप उनके उस उत्तरदायित्व का जो उन्होंने पालन किया था, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? उनकी भूल, मैं कहता हूं उनकी भूल, जिन्होंने उतनी संतान रखी और उस तरह की शिक्षा दी, उस तरह की उनको व्यवस्था बना दी कि आज उनकी सरकार दे दे पेंशन, चलो 50,000 रुपया महीना दे दे, तो क्या उनके अंतःकरण की जो डोरी है, जो अपने परिवार से, पुत्रों से, नाती नतनियों से लगी हुई है, उसको आप तोड़वा सकेंगे? उसको आप नहीं रोक सकते। बंधुओं, पल पल पर उनके सामने वो दृश्य बने रहते हैं, वो बेचारे माता पिता सोचते रहते हैं कैसे होंगे, अभी बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, कैसे करता होगा। वो कर रहे हैं, लेकिन उनको, उनके नाती नतनी को सपने में भी उनका कोई ध्यान नहीं। कभी बात चल रहा, हाँ हमारे दादाजी दादी जी, लेकिन कुछ नहीं। वो पुत्र पुत्रियां भी भूल गए जिनको उन्होंने किस उत्तरदायित्व से, किस प्रकार से पालन पोषण करके योग्य बनाया था। लेकिन बंधुओं, केवल ये विद्या का जो समय आया, एक जो शिक्षा की आपने गलत दिशा दे दी, गलत मार्ग मिल गया, उसी से सारा जीवन नर्क बन गया। उनके जीवन भी सुखी नहीं है बंधुओं, जितने पढ़े। और आज एक नया क्या कहते हैं प्रथा चल गई है, पैटर्न, अपने आप विवाह कर लेना, इस पर मोबाइल पर देख करके विवाह, इतने नर्क हैं उनके जीवन। अरे बंधुओं, सती प्रथा बंद की गई, भारत में कोई कोई सती होती थी, आज हजारों लड़कियां भारत में ऐसे ही मर जा रही है। क्या परिणाम है?
सनातन जीवन विज्ञान ये नहीं कहता। इतना आनंदमय जीवन, पति पत्नी का वो प्रगाढ़ प्रेम कि मरते दम तक उनमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं। तो बंधुओं, इस विषय पर आगे हम चर्चा करेंगे। यहां पर अभी विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।